इंटरव्यू की तैयारी की सीरीज में हमने अपनी पिछली वीडियोस में कुछ अहम मुद्दों को कवर किया, लेकिन आज की हमारी ये वीडियो आपके लिए सबसे ज़्यादा खास हो सकती है, क्योंकि आज की हमारी इस वीडियो में हम मुद्दों और परिस्थितियों से जुड़े सवालों के जवाब किस तरह से दें, इस पर हम फॉर्मर सिविल सर्वेंट AK श्रीवास्तव सर से बात करने वाले हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है, जैसा आपने कहा, इसलिए कि बहुत सा इंटरव्यू का हिस्सा इसी पर डिपेंड करता है, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस पर और मुद्दों पर। और इसका जवाब देते समय हमें यह ध्यान रखना चाहिए हमारे एक्सप्रेशन बहुत क्लियर हों, लॉजिकल हों, फैक्ट्स पर बेस हों और डाटा पर बेस हों, और उसी के आधार पर हम कंक्लूजन ड्रॉ करें और इश्यूज़ को डिस्कस करें। सर, ज़्यादातर टाइम किन मुद्दों पर सवाल पूछा जा सकता है? तैयारी के लिए भी ज़रूरी है सोचना कि किस तरह के मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। तो 4 तरह के मुद्दे ऐसे हैं जिन पर चर्चा हो सकती है। पहला है डैफ से जुड़े, यानी अगर आप जिस क्षेत्र के रहने वाले हैं, आप पूर्वांचल के हैं, तो हो सकता है पूर्वांचल के विकास के बारे में, पर्यटन के बारे में, उद्योगों के बारे में। बुंदेलखंड के हैं तो हो सकता है वहाँ सिंचाई की समस्या, सूखे की समस्या, इसके बारे में चर्चा हो सकती है। दूसरा बिंदु हो सकता है करंट अफेयर्स, यानी जैसे हिंदुस्तान को भी, भारतवर्ष को G20 की लीडरशिप मिली, अब इसके बारे में सवाल पूछे जा सकते हैं। तीसरे हो सकते हैं कुछ कंट्रोवर्शियल या विवादास्पद इश्यूज जिसमें कई पक्ष हों, जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बात हो सकती है। और लास्टली एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन, जिसमें आपको किसी परिस्थिति में रखा जाता है, उस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं। विवादित विषयों पर चर्चा करते समय किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए? ये इन विषयों पर चर्चा जब हम करते हैं तो पहली बात कि हमें पहले सवाल को ध्यान से सुनना चाहिए, थोड़ी देर सोचना चाहिए और सोच करके अपने उत्तर को हमें 3 भागों में बांटना चाहिए। सबसे पहले हम तथ्यों पर चर्चा करें, और यदि कोई कानून उससे जुड़ा हुआ है, संविधान की कोई अनुच्छेद है, उसका उल्लेख अवश्य करें। उसके बाद दोनों ही पक्षों, उभय पक्षों की बातों को, उनके तर्कों को समष्टि रूप से प्रस्तुत करें। और तीसरी बात, जब हम कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं तो एक बैलेंस्ड हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन करने की कोशिश करें। सर, महिलाओं को किसी विशेष तैयारी की ज़रूरत होती है क्या? जी, कई बार महिलाओं से विमेन एम्पावरमेंट यानी नारी सशक्तिकरण, जेंडर इश्यूज, महिलाओं की सिक्योरिटी या महिलाओं से जुड़े हुए अन्य मुद्दों पर उनसे चर्चा की जा सकती है। लेकिन इसकी जब हम तैयारी करें तो हमको 2-3 बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। पहली बात, हमारा जो भी डिस्कशन होगा वो डाटा बेस्ड होगा, अर्थात अगर हम महिलाओं की शिक्षा की बात करें तो हम फीमेल लिटरेसी की बात करेंगे 2011 के सेंसस, 2001 के सेंसस या पिछले सेंसस के आधार पर। दूसरा, हमको ट्रेंड एनालिसिस करनी चाहिए। और तीसरा, जो सरकार के द्वारा पॉलिसीज़ हैं उनका भी हमको जिक्र करना चाहिए, और इसको जोड़ करके एक समेकित अप्रोच हमको नारी सशक्तिकरण या नारियों से जुड़े हुए अन्य मुद्दों के बारे में बना करके अपने जवाब को तैयार करना चाहिए। सर, जो सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं उसकी तैयारी किस तरह से करें और सवालों के जवाब देते समय किन बातों का ध्यान रखें? जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न उठाया, क्योंकि कई बार सिचुएशन बेस्ड सवालों में कई कैंडिडेट फंस जाते हैं। तो सबसे पहले मैं चर्चा करूंगा कि ध्यान किस बात का रखें। अभी जैसे हम लोगों ने देखा कि एक ब्यूरोक्रेट के जो आवश्यक एटीट्यूड है, एट्रीब्यूट है, वो हम देखते हैं, बोर्ड उसको देखता है। तो हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारा जो हल है या जो हम बात करेंगे, वो पहली बात उसमें एक पॉजिटिविटी होना चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग जो एबिलिटी हमारी है वो होनी चाहिए। दूसरी बात, ब्यूरोक्रेट्स के अंदर जिन गुणों की कल्पना की गई है, जिसको हम एथिक्स के पर्चे में पढ़ते भी हैं कि उनका कोड ऑफ कंडक्ट कैसे हो, बिहेवियर कैसे हो, किन प्रिंसिपल्स को फॉलो करें, उसका हमको ध्यान रखना चाहिए। तीसरी बात, हमको रूल ऑफ लॉ या रूल माइंडेड होना चाहिए, भावनाओं के आधार पर निर्णय नहीं होना चाहिए। यानी जो हमारे उत्तर हैं उनमें ये तीनों चारों पहलुओं का योगदान होना ज़रूरी है। अब सवाल आता है इसकी तैयारी कैसे करें। तो जैसे हम मुद्दों के बाकी सवालों की, करंट अफेयर्स की तैयारी करते हैं, हम जब एथिक्स वाले पेपर या चौथे सवाल पेपर में केस स्टडीज़ करते हैं मेंस के एग्ज़ाम में, यह उसी प्रकार की छोटी केस स्टडीज़ है। केस स्टडीज़ में हम क्या देखते हैं? हम एक नैतिक द्वंद्व देखते हैं, एक कॉन्फ्लिक्ट देखते हैं, क्राइसिस देखते हैं, और उस क्राइसिस को हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं नियमों के आधार पर, रूल के आधार पर, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी के आधार पर। तो उसकी प्रैक्टिस करके, ढेर सारी केस स्टडीज़ को देख करके, समझ करके हम सिचुएशन बेस्ड
क्वेश्चंस की तैयारी भी कर सकते हैं। सर, इसमें मेंटर और गाइडेंस का कितना अहम बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि इंटरव्यू का एक बहुत बड़ा हिस्सा, लगभग आधा हिस्सा जो मुद्दों से जुड़े हुए सवाल हैं, सिचुएशन बेस्ड सवाल हैं, उन पर आता है। अब मेंटर क्या करेगा, वो आपसे चर्चा के दौरान ये देखता है आपका एक्सप्रेशन क्लियर है कि नहीं, आप जो उत्तर दे रहे हैं उनमें रीजनिंग एबिलिटी है कि नहीं है, वो डाटा पर बेस्ड हैं कि नहीं है, फैक्ट पर बेस्ड हैं कि नहीं है, और उसमें वो आपको गाइड करता है। और बार बार अगर हमने गलतियाँ की भी और मेंटर ने हमें सही दिशा में गाइड किया तो हम अपने को परफेक्ट कर सकते हैं। तो जब हम इंटरव्यू में पहुँचेंगे तो हमारा मस्तिष्क, हमारा मन, हमारा माइंड एकदम ट्यून्ड होगा कि उन सवालों का जवाब हम किस प्रकार से कैसे करके दें, क्योंकि इंटरव्यू का समय बड़ा सीमित होता है। तो एक भी प्रश्न का उत्तर अगर गड़बड़ हो गया तो उसका बड़ा नुकसान हो सकता है। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। देखते रहें धे टीवी।